चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 है, उनके क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नीचे जो कुछ नंबर्स हमको दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए हैं, उनका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, ठीक है, तो ये इतने रूल्स आपको याद रखना है। एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको माइनस का साइन रखना है। अगर नेगेटिव नंबर है उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव साइन रखनी नहीं होती, नेगेटिव वाले में ही साइन रखना है। पॉजिटिव आंसर आता है तो वहाँ नहीं रखना है, मीन्स माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव तो होगा पॉजिटिव। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। और नेगेटिव नंबर्स हैं अगर वो इवन में है, ठीक है, सपोज ऐसा है, माय नेगेटिव नंबर है, अगेन वहाँ नेगेटिव है, अगेन नेगेटिव है, ये क्या, और इनटू नेगेटिव 4 टाइम है, ठीक है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको याद रखना है 4 टाइम हो, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम नेगेटिव नंबर्स हो तो रिजल्ट पॉजिटिव रखना है। उसी जगह पे अगर ऑड में इंटीजर्स हो, सपोज नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये ऑड में इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स ऑड में है तो ऑड आएगा। तो इसी तरह अगर इंटीजर्स 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 टाइम हो तो उसका हम नेगेटिव लिखेंगे साइन। और अगर इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स इस तरह से 1 2 3 4 हो या 6 इंटीजर्स हो या 4 हो या 2 हो या 6 या 8 इंटीजर्स हो तो उसको पॉजिटिव साइन लगाएंगे उसमें। अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। तो अगर इंटीजर्स ऑड है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे के सारे, मतलब हम साइन की बात करें कि एक नंबर यहाँ पे है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन रखनी है। मीन्स ऐसे 5 नंबर्स हैं नेगेटिव तो नेगेटिव साइन आएगा। 7 9 इतने ज़्यादा देते नहीं है, 3 या 5 तक होते हैं। तो अगर ऑड में इंटीजर्स हैं, नेगेटिव 3 नंबर्स हैं तो नेगेटिव आएगा, 5 नंबर्स हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। उस तरह से इसमें इवन में अगर 2 4 6 इस तरह से इंटीजर होंगे तो वो क्या होंगे, 2 4 6 8 अगर इंटीजर्स है नेगेटिव तो पॉजिटिव रखना है हमको। अब सम में हम देख लेते हैं वो कैसे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, आपको ये रूल्स लिख लेना है नोट में, ठीक है। पहला नंबर देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मीन्स 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर कैसा है, ऑड में है। ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 इस तरह से, ठीक है। तो इसका 3 इंटू -1 तो -3 आएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है ना, आगे मैंने वो भी बताया था। यहाँ पे ऐसा ही था, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 1 इंटू 225 तो 225 आएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर्स 2 हो या 4 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो या 6 का करना तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो 21 -21 इंटू 30 तो उसका हो जाएगा आंसर 60 30 पॉजिटिव आएगा। अगला देखते हैं, ये दोनों भी देखो, यहाँ 2 नेगेटिव थे, ये भी दोनों नेगेटिव हैं, इवन में है, तो इसका भी -316 इंटू 1 तो 316 पॉजिटिव आएगा।
अब यहाँ पे यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो पहले 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं। 15 इंटू 0, तो कोई भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है, इंटू उसके बाद ये नेगेटिव -18 रहा है, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हुआ। अब 0 का 18 से करेंगे, -18 से, तो 0 इंटू -18 0, तो ये रिजल्ट है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -12 इंटू -11, दो नेगेटिव नंबर, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 11 होगा 132, और दोनों नेगेटिव है। नंबर कैसे हैं, इवन में है नेगेटिव दो नंबर, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और इनटू ये पॉजिटिव ही है 10, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 1320। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगला चलते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा -27, 27 6 जा, थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और 3 इंटू 6 करते हैं, और दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो इवन में है ये। 3 6 जा तो 18 पॉजिटिव आएगा। तो अब हमको क्या है कि 18 का टेबल पता होता है, इसलिए इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया कि 6 इंटू 3 पहले कर दिया और उस इंटू 9, और हम वो भी कर सकते थे, पहले क्या करते यहाँ पे, आप बाद में देखते हैं। 18 9 जा 162, ठीक है। अगर हम 9 3 जा भी करते तो -27 होता है, और इंटू 6 करते वो भी इजी रहता। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 2 जा 12 + 4 16। तो आपको टेबल आते हैं 20 तक, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 6 जा 18 करो, पॉजिटिव हो जाएगा। दो नंबर्स हैं, दो नेगेटिव हैं इसलिए, और फिर इंटू 9 कर दो, टेबल आते हैं तो, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 9 3 जा 27 इंटू 6 कर दो, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, और ये तो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स हैं नेगेटिव, तो मैंने कहा था कि ऑड में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, दो ही नंबर का इनका करते हैं। तो ये 2 है तो ये तो पॉजिटिव होगा, 18 इंटू 5 90, ठीक है, इंटू -4। तो यहाँ देखेंगे अब ये 2 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना, लेकिन नेगेटिव से जब करेंगे 9 4 जा तो होगा 36, और क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और हमने आगे रूल्स में देखा भी था कि ऑड नंबर में नेगेटिव नंबर्स हैं, मीन्स 3 है 5 है 7 है, ऐसे हैं, उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव आया, तो इस तरह से कर सकते हैं हम। अगला चलते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का करते हैं, ठीक है। तो -1 इंटू -2, दोनों नेगेटिव है तो हो जाएगा +2, और इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हो जाएगा -12। नेक्स्ट, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। 2 इंटू 12 24। तो यहाँ देखेंगे कि 3 नंबर को जब अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो नेगेटिव आता, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, नेगेटिव आता है -6 को 4 पॉजिटिव से करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो भी नेगेटिव ही रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं जे पे। जे में देखो ये 2 नेगेटिव है, ये दोनों भी नेगेटिव है, 4 टाइम नेगेटिव नंबर्स हैं, मीन्स इवन में है, ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 6 जा 18, दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम मल्टीप्लाई रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 2 इंटू 1 -1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी दो नेगेटिव है, मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। 18 2 जा दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा 36। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है, फिर करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
वेरीफाई द फॉलोइंग इसका हेडिंग है। तो यहाँ पे दो साइड होती है, एक है ये LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट में है और दूसरा है RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई करने में क्या होता है कि यहाँ अगर इक्वल दिया है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 18 इंटू 7 प्लस इंटू ब्रैकेट 7 प्लस -3, ठीक है, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो 18 इंटू पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे प्लस 7 -3, इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आएगा। 18 4 जा 72, तो ये LHS आया, ठीक है। और अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। RHS में दिया है 18 इंटू 7 ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में, प्लस 18 इंटू -3 सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन आएगा 18 7 जा 126 प्लस और 18 3 जा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो -54 आएगा। फिर हम क्या ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 126 माइनस 54, 6 माइनस 4 2 12 माइनस 5 7, तो 72 RHS की वैल्यू आ रही है और LHS की भी 72 आ रही है। तो देयरफॉर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS की वैल्यू सेम आई, देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लेंगे 18 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ठीक है। तो इस तरह से हमको लास्ट में लिख देना है जब LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आती है। तो इक्वल करके LHS RHS लिखना है, फिर वापस जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। बी पे चलते हैं। बी में दिया है, यहाँ पे भी ये इतना पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ इक्वल के इधर ये राइट हैंड साइड RHS। LHS का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS को सॉल्व करते हैं। -21 इंटू -4 प्लस -6, ठीक है। तो यहाँ पे भी -21 से मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो -4 एंड -6 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होके बन जाएंगे, माइनस का ही साइन आएगा, 4 और 6 हो जाएगा 10। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नेगेटिव है, 21 10 जा 210, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे RHS साइड का सॉल्यूशन। -21 इंटू -4, ठीक है, प्लस -21 इंटू -6, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो दोनों नेगेटिव हैं, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी दोनों नेगेटिव हैं, ऐड करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव। अब इनको ऐड कर देंगे 210। तो यहाँ पे भी 210 आ रहा था, यहाँ पे भी 210 आ रहा था, तो लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड है, तो मीन्स वेरीफाई हो गया। फिर लिख देंगे देयरफॉर -21 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -21
इंटू -6 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई हमने कर लिया है। ठीक है, आपको कॉपी कर लेना है ये। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 2 क्वेश्चन है। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। तो एक इंटीजर ए है, उसका -1 से मल्टीप्लाई अगर ए का करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन है -1 इंटू ए इज इक्वल टू, आगे हमने देखा था कि ए जो है वो कोई भी एक इंटीजर है, -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट जो है वो -a मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। तो नीचे कुछ हमको इंटीजर्स दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट -1 से क्या मिलेगा। इसका सॉल्यूशन होगा -22 इंटू -1। ठीक है, -22 का प्रोडक्ट -1 से करेंगे तो हमको मिल रहा है, एक नेगेटिव है -2, 1 भी नेगेटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ सेकंड 37 नंबर दिया है, इसका सॉल्यूशन होगा 37 इंटू -1, एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव होगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको नेगेटिव मिलेगा -37। ठीक है, और थर्ड 0 के साथ क्या होगा, तो सॉल्यूशन 0 इंटू करना है -1 से मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, उसका हेडिंग देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 इस तरह से हमको जाना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, मीन्स ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला चेंज हो रहा है, यहाँ 5 से होके -1 आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो सेकंड प्लेस पे उसको बदलना है और रिजल्ट लिखते जाना है, इस तरह की पैटर्न बनानी है। तो हम स्टार्ट करेंगे -1 इंटू 5, तो हमको मिलेगा -5। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ -1 ही रखना है, फिर यहाँ बैकवर्ड जाना है। ठीक है, 4 लिखेंगे, -1 इंटू 4 क्या होगा, -4। इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4, मतलब ये वाला नंबर यहाँ लिया। ठीक है, अगला स्टेप -1 इंटू 3, 5 4 के बाद 3 जाएंगे, तो -1 इंटू 3 होगा -3। ठीक है, तो -3 कब आता है, तो ये 4 को यहाँ ले लो। ठीक है, और प्लस 1, तो -4 प्लस 1 इन दोनों का डिफरेंस आएगा -3। फिर हमको जाना है -1 इंटू 2। ठीक है, -1 इंटू 2 होगा -2। तो हम क्या करेंगे, ये जो -3 है उसके साथ +1 कर देंगे, तो -3 प्लस 1 हो जाएगा -2। इस तरह से पैटर्न बनाना है। यहाँ -1 इंटू 1 करेंगे तो होगा -1। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे कि -2 प्लस 1 इन दोनों का डिफरेंस होगा -1। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स में बैक जा रहे हैं। ठीक है, -1, अब क्या होगा 1 के बाद 0, -1 इंटू 0 करेंगे 0 मिलेगा, और क्या होगा, ये -1 पहले से था। ठीक है, -1 यहाँ लिया और +1 किया, तो इन दोनों का 0 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, -1 इंटू 0 के बाद नंबर लाइन पे जाएंगे, -1 आएगा तो ये हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। तो हमको देखो यहाँ तक जाना था, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो बस यही करना है। ठीक है, हमने क्या किया, ये नंबर देखो दोनों पैटर्न में ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ सारे -1 आएंगे और इधर हमको बैकवर्ड काउंटिंग में जाना है। ठीक है,
पॉजिटिव से बैक जाना है, 0 आएगा, -1 -2, लेकिन हमको -1 इंटू -1 तक ही जाना था, 1 आया वहाँ तक। ठीक है, तो ये हमको ये पैटर्न बनाने को इस क्वेश्चन में बोला था, ये आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, उसका हेडिंग है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या करना है, इससे सूटेड जो भी प्रॉपर्टी उसका यूज़ करना है। तो हम 1 बाय 1 सारे देखते हैं। यहाँ 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है, दूसरा पहले वाले में ये में एक पार्ट ये है, एक ये है, बीच में प्लस है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ देखेंगे तो 48 माइनस 48 प्लस के लेफ्ट में और राइट में सेम है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, इनको हम कॉमन में बाहर ले लेते हैं, -48। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 26, और ये जो है वो प्लस का साइन है तो प्लस रखेंगे, और ये जो है ये -36 है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना था, पहले तो 2 अलग पार्ट हमको देखना था। इन दोनों में यहाँ 2 पार्ट है, बीच में प्लस का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इनके बीच में भी मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों को पहले 2 पार्ट में हमने देखा कि ये 2 पार्ट बन रहे हैं, यहाँ प्लस है, तो इन दोनों पार्ट में -48 क्या है, कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन निकाला। अब इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए हमने क्या किया, बाकी जो 2 नंबर बचे उनको ब्रैकेट में लिखा। ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 26 लिखना, और यहाँ जो साइन प्लस का है वो प्लस आएगा। अब देखो इनका क्या होगा, अब तो ये 2 ऑपोजिट साइन वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो 36 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो हमको यहाँ मिलेगा -10, और यहाँ -48। ठीक है, ब्रैकेट में होने का रिलेशन में सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -48 इंटू -10 इज इक्वल टू 410। तो पहले का रिजल्ट 410 आएगा मल्टीप्लाई करने से। तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, कॉमन निकाल के बाकी 2 को ऐड करना था। दूसरे वाले में क्या करना है, तो यहाँ ग्रुप ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से हमको इजी हो जाए। तो यहाँ पे 8 इंटू -125 को एक साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और 53 को एंड में रख देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा 1000, 125 इंटू 8 1000, और इंटू 53, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। 53 लेके 1000 के 3 0 पीछे लगा दो, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आंसर हमको नेगेटिव मिलेगा। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें क्या करना था, ग्रुप बनाना था। ठीक है, नंबर 4 में यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो ग्रुप बना के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्रुप में 15 लेंगे और साथ में -10 लेंगे। ठीक है, और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा। दूसरे ब्रैकेट में 25 -25 इंटू -4 लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 25 4 होता है, इसलिए मैंने इन दोनों का ग्रुप बना दिया। और ये 15 इंटू 10 150 होता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -150 हो रहा है, इंटू, अब देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमको रिजल्ट नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, -25 इंटू 4, तो 100 होगा। लेकिन ये वाला जो नंबर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम 150 लिख देंगे, उसके पीछे 100 को 2 0 लगा देंगे, 15,000 आया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक माइनस नंबर है, इसलिए फाइनल रिजल्ट जो है वो -15,000 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े नंबर, तो इसको हम 102 को डिवाइड कर देंगे। 102 को तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, -41 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये 102 है, तो इसको हम 2 पार्ट बना देंगे। 100 + 2 करते हैं तो 102 आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 41 के साथ ये 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन था, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। अब देखो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, 41 इंटू
100, ठीक है। उसके बाद ये प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन, फिर वापस -41 इंटू ये अब 2 रह गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने 41 को किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। दोबारा क्या किया, इसी 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब -41 को 2 से कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ प्लस रखेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में रखना है, और इन दोनों का इसका और इसका मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 41 इंटू 100 तो वो 4100 होगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा, ये 41 इंटू 2 तो होगा -84, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 4100 है, उसमें से 84 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 10 - 4 6 9 - 8 1, तो 4016 मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना था कि पहले 41 वैसे ही रहने देना था, ये 102 बड़ा नंबर है, उसके दो पार्टीशन किया, 100 + 2 तो 102 होगा। फिर क्या किया, 41 इंटू 100 एक ब्रैकेट में, प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन, 41 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। इनका सॉल्यूशन 41 इंटू 100 4100, इन दोनों का मल्टीप्लाई 84 हो जाएगा, 4100 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 41,000 में से 84 माइनस किया तो रिजल्ट मिल रहा है 4016, ठीक है। अब अगला स्टेप यहाँ देखेंगे तो देखो ये कॉमन तो है, लेकिन क्या है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में हम क्या करेंगे कि 625 है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसकी साइन 65 पे चली जाएगी, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा 65 के आगे, तो दूसरे ब्रैकेट के आगे क्या होगा कि पहले तो हम लिख लेते हैं ये -35 रह गया, ठीक है। 625 625 कॉमन निकाला तो ये -35 और प्लस, हमने क्या कहा था कि अगर इसको हमने पॉजिटिव निकाला है तो ये साइन इसकी माइनस यहाँ चली जाएगी, तो -65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 625 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, 35 इंटू 65 हो जाएगा -100, माइनस का साइन आएगा क्योंकि सेम जो साइन है इनकी सेम है और ऐड करना था, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 625 इंटू -100, ठीक है। ब्रैकेट में दोनों हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट जो मिलेगा हमको नेगेटिव मिलेगा। 625 और 100 के दो जीरो लगा देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन रख देंगे, तो ये हमारा आंसर है नंबर ई का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें 7 इंटू ब्रैकेट 50 - 2, तो 7 इंटू 50 पहले करना होगा, ठीक है। 7 इंटू 50 करना है, फिर 7 इंटू -2, तो माइनस यहाँ साइन लगेगी और 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने 7 इंटू 50 किया, फिर 7 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया और ये माइनस साइन आया तो यहाँ माइनस, तो 7 इंटू 50 हो जाएगा 350 माइनस 7 इंटू 214 तो हो जाएगा 336, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, हमको 7 को 50 से मल्टीप्लाई करना था और 7 को 2 से, और यहाँ माइनस का साइन रखना था, ठीक, ओके। जी क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे कॉमन तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो 57 है इसके साथ कुछ नंबर नहीं है, ये दो का ग्रुप है, यहाँ कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं पहले हम इसको इसका भी ग्रुप बनाते हैं, -57 इंटू -19, ठीक है, प्लस ये माइनस है तो मैं इसको भी क्या करूँगा, अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो इसके साथ मेरे को -1 क्या करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, क्यों, जब -57 को -1 से करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका भी 57 का भी ग्रुप बन जाएगा 1 के साथ, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये 57 और ये -57 ये कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, -57 और इसके बाद इंटू, ठीक है, 57 इंटू 57। अब यहाँ पे
ब्रैकेट में ये -19 है, ठीक है, और फिर ये है प्लस और ये है -1, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ हमने किया क्या है कि 57 कॉमन लिया है, फिर ये दोनों के इनके और इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इनको ब्रैकेट में रख दिया। ब्रैकेट में होने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का रिलेशन। तो -19 और ये -1, तो ये -57 और ये दोनों नेगेटिव है, ऐड होकर नेगेटिव ही बनेगा, वो जाएगा 20, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ आएगा, जीरो है, फिर 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 + 1 11। तो दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, 1140 मिलेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ये बहुत ही डिफरेंट है सबसे। इन दोनों का तो ग्रुप है मल्टीप्लाई में, बराबर ना, प्लस ये 57 है, तो हमने क्या किया, ये नेगेटिव था तो इसको भी हमने नेगेटिव ले लिया। तो अब इसके साथ ग्रुप में 1 लेंगे, लेकिन वो भी क्या करेंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा ये करेक्ट है जो नंबर लिया। फिर इनका दोनों का ये दो कॉमन है, प्लस के लेफ्ट में प्लस के राइट में, 57 कॉमन है, उसको कॉमन लिया, -19, फिर प्लस का साइन और ये -1 लिया, ठीक है। तो माइनस माइनस दोनों नेगेटिव नंबर ऐड होके पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव की ही रहेगी। और ये -57 को नीचे लेंगे, -57 के साथ -20 मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये इसका आंसर है 336, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना है। ये 40 -48 × 10 ये हो जाएगा 480, ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। और दूसरा यहाँ पे भी एक नंबर जो है ये माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा -4100 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स ऐड होंगे एक दूसरे में, ठीक है, दोनों क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ही हैं, तो ये बन जाएगा 4100 -4184, ये दो में आपको करेक्शन कर लेना है, इसमें नंबर 1 में और इसमें, ठीक है। यहाँ माइनस था वो जो हमने करेक्ट कर लिया। और अभी एक जी नंबर का क्वेश्चन बीच में रह गया था, ठीक है, ये एच था, ठीक है ना। तो अभी आपको ये कर लेते हैं, ये -71, इसको क्या करेंगे, इनटू। अब देखिए यहाँ पे एक जगह पे हमने सॉल्व किया था, जैसे यहाँ पे किया था वैसा ही मेथड यहाँ यूज़ करेंगे। 29 कैसे आता है, तो अगर एक नंबर हम 30 लेते हैं, 30 - 1, ठीक है, तो 30 - 1 हो जाएगा 29, एक मिनट, 30 - 1। और देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको भी मैं पॉजिटिव ले लूँगा और ये 29 भी पॉजिटिव ले लूँगा, तो 30 - 1 होगा, तो 30 - 1 भी होता है 29। तो क्या करूँगा, मैं 17 × 30 कर दूँगा, 17 × 30, और ये माइनस का साइन है, 17 यहाँ होगा 17 × 1, ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ चला गया, 17 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ 17 × 30 हो जाएगा 510, माइनस 17 1 जा 17, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, 10 - 7 3, 10 - 1 9, 493। तो ये जी का सॉल्यूशन है जो बीच में रह गया था एफ के बाद, ठीक है। तो ये जी है, उसके बाद आपको एच लिखना है। अब आपको ये लिख लेना है, दो जगह मल्टीप्लाई में यहाँ गलती थी, 48 × 10 जो हमने कर दिया है 480, और यहाँ पे नेगेटिव लेना था, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ऐड होके हो जाएगा 4000 - 4184, ठीक है। अब आपको लिख लेना है क्वेश्चन 5।
ये 41 दूजा 82 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये भी एक चेंज कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ -5 डिग्री सेल्सियस एवरी hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? मतलब एक रूम में है, अभी फिलहाल रूम टेम्परेचर क्या है, तो लिखेंगे रूम टेम्परेचर एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो रूम टेम्परेचर है वो लोअर्ड, टेम्परेचर लोअर्ड एवरी आवर, हर घंटे जो रूम टेम्परेचर वो कितना जा रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है। तो टाइम, यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टाइम जो है वो 10 आवर्स का दिया है कि 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, ऐसा कहा है। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, अभी जो है वो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर है, फिर लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज इक्वल टू, तो प्रेजेंट का रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 इंटू कितना टेम्परेचर लो हो रहा है एवरी आवर, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस तो अभी रूम का टेम्परेचर है, 10 इंटू 5 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 5 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 40 माइनस 10, नेगेटिव नंबर इधर बढ़ा है, 50 के आगे माइनस का साइन, तो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स का होगा। देयरफॉर रूम -10 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, रूम टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्टेन इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस का क्विज है। ठीक है, क्लास टेस्ट है, 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, अगर आंसर करेक्ट है तो कितना मिलेगा, 5 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या होगा, -2 मार्क्स होंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, उसके 0 मार्क्स, अगर आपने अटेंड ही नहीं किया मतलब आंसर ही नहीं लिखा उसका 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, मोहन का दिया गया, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन स्कोर, मोहन का स्कोर निकालना है, तो लिखेंगे मोहन स्कोर इज इक्वल टू, यहाँ पे मोहन जो है वो 4 करेक्ट आंसर है, तो 4 करेक्ट आंसर का 4 लिखेंगे इंटू 5 एवरी 4 करेक्ट आंसर है, हर आंसर का
करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स माइनस उसने इनकरेक्ट कितने किए हैं 6 आंसर 6 इनकरेक्ट आंसर मीन्स 6 इनकरेक्ट आंसर इंटू 2। ठीक है, तो कितना होगा 4 5 जा 20 माइनस 12, तो इसका मोहन का स्कोर होगा 8। ठीक है, उस तरह से दूसरा है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो रेशमाज स्कोर इज इक्वल टू, रेशमा का काउंट करते हैं 5 करेक्ट है मीन्स 5 और हर करेक्ट आंसर का 5 मिल रहा है माइनस उसने इनकरेक्ट भी 5 ही किया है 5 इंटू 2। ठीक है, 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, तो पहले करेक्ट का 5 इंटू 5 करेक्ट 5 थे और हर करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स मिल रहा था, और इनकरेक्ट 5 किया तो 5 क्वेश्चन है और इंटू 2 इनकरेक्ट का होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 5 2 जा 10, तो जो रेशमा का स्कोर आएगा 25 माइनस 10 15। ठीक है, हीना गेट्स 2 करेक्ट। अब हीना का स्कोर निकालते हैं। हीनाज स्कोर, अब हीना का जो है वो 2 करेक्ट है मीन्स 5 और 2 इंटू 5, 2 करेक्ट किया तो 2 और एवरी करेक्ट का 5 माइनस 5 इनकरेक्ट मीन्स 5 इनकरेक्ट और इनकरेक्ट के -2 होते हैं। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और माइनस 5 2 जा 10, तो हीना का जो स्कोर है वो हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, सपोज यहाँ स्कोर ऐड करके करते हैं तो यहाँ प्लस रखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस फिर क्या होगा ये -12, तो रिजल्ट तो वही आना है 20 माइनस 12। अगर यहाँ स्कोर ऐड करते हैं प्लस और -2 करके यहाँ लिखते हैं कि नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट के, तो ये प्लस करके फिर ये 5 2 जा -10 25 माइनस 10, तो हो जाएगा उसका भी 15। और यहाँ पे भी अगर हम स्कोर ऐड करके लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव का -2 लिखेंगे, तो अगर यहाँ प्लस लिख देंगे तो 5 2 जा एक नेगेटिव पॉजिटिव से -10 होगा, फिर 10 माइनस 10 वो भी 0 ही होगा। या तो पहले मैंने बताया था वही आप लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन 6 और 7 लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 था 7 था उसमें हमने क्वेश्चन नहीं लिखा था, उस टाइम आपको बुक को ओपन करके देखना है। ठीक है, और 8 में भी ऐसा ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। प्रॉफिट ऑन वाइट बैग, प्रॉफिट ऑन वाइट बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ₹8 बराबर। प्रॉफिट ऑन दूसरा भी एक दिया है, प्रॉफिट नहीं है दूसरे वाले में, लॉस ऑफ ₹5 पर ग्रे बैग, तो लॉस ऑन ग्रे बैग एवरी बैग बराबर, यहाँ पे पर बैग लिख देंगे 5 पर बैग। ठीक है, ये कंडीशन दिया है। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरह से 3000 बैग्स वाइट बेच रहे हैं और 5000 ग्रे बैग बेच रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकालना होगा। तो वाइट बैग का पहले सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट ऑन वाइट बैग्स, तो यहाँ पे वाइट बैग्स जो सोल्ड कर रहे हैं वो 3000 बैग्स है और एवरी ईच बैग का प्रॉफिट ₹8 है, तो यहाँ 24,000 जो वाइट बैग है उस पर प्रॉफिट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है कि लॉस, अब लॉस ऑन ग्रे बैग जो सोल्ड कर रहे हैं उस पर कितना हो रहा है, तो 5000 बैग्स यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं
5000 इंटू 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है, तो 5000 इंटू 5 तो 25,000। ठीक है, पहला जो था वो पर बैग का था, लेकिन यहाँ पे 3000 बैग सोल्ड कर रहे हैं वाइट वाला, तो 3000 इंटू 8 किया 24,000। और जो ग्रे बैग है वो 5000 बैग सोल्ड कर रहे हैं, एक का लॉस 5 है, तो 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 का लॉस हो रहा है। तो लिख देने का है यहाँ पे हियर 25,000 ग्रेटर देन 24,000 बराबर। तो लॉस ग्रेटर देन प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस कैसा है, प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो हो रहा है, देयरफॉर ओवरऑल लॉस हो रहा है इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000 रुपीज़ 1,000 जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लॉस की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 25 बड़ा है 24,000 से, इसलिए इसके अंदर क्या हो रहा है, पहला जो हमको दिया है सीमेंट बैग सोल्ड किया उसमें लॉस हो रहा है कंपनी को। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ दूसरा भी दिया है बी में व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी हैव टू नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड 6,400 बैग्स। तो पहले तो ग्रे बैग्स कितने बेच रहे हैं उसका लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस ऑफ ग्रे बैग्स इज इक्वल टू, तो लॉस जो है ग्रे बैग्स का कितना होगा, 5 इंटू 6,400 बैग्स सोल्ड कर रहे हैं, तो इनका लॉस निकाल लेते हैं। 32,000 यहाँ पे ग्रे बैग के ऊपर लॉस हो रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, बराबर, ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो कितनी वाइट बैग्स बेचनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो भी लॉस आया है उसको क्या करना पड़ेगा, जो 8,000 पर बैग का प्रॉफिट है वो उससे डिवाइड कर देना है, देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कितनी वाइट बैग सोल्ड करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ वाइट बैग्स must sell to neither profit नॉर लॉस इज इक्वल टू, तो जो भी ग्रे बैग का लॉस है, ठीक है ना, वो 32,000 है, उसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिलेगा हमको 4,000 बैग्स। तो कंपनी को क्या करना होगा, तो कंपनी मस्ट सेल 4,000 बैग्स, यहाँ स्टेटमेंट लिख देने का, देयरफॉर कंपनी must sell 4,000 bags for neither profit नॉर लॉस। कंपनी को 4,000 बैग्स सोल्ड करनी पड़ेगी। पहले तो क्या हमने लॉस निकाला कि 6,400 बैग्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लॉस हुआ। अगर हमको प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 32,000 जो लॉस है उसको पर बैग जो प्रॉफिट हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको 4,000 मिल रहा है। तो हम अगर 4,000 बैग्स वाइट बैग सोल्ड कर देंगे तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट ना ही हमको कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो
यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स लिखना है। तो यहाँ पे एक नंबर है ए में -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27। ये माइनस है और ये पॉजिटिव आंसर है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आता है। तो 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 जा आता है। ठीक है, तो देखो 3 9 जा 27, दोनों नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो यहाँ का जो इंटीजर होगा वो -9 लेना होगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और इक्वल के इधर हमको नेगेटिव दिया है, तो ये एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमको एक नेगेटिव ऐसा नंबर लेना होगा जिससे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आंसर मिले। तो हमको ये -35 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो 5 7 जाता है 35, तो 5 इंटू -7 करेंगे तो -35 आएगा। तो यहाँ की वैल्यू जो है इंटीजर की -7 होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर यहाँ माइनस अगर ले लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा आंसर। तो हम यहाँ क्या करना होगा, यहाँ का जो नंबर है वो पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है ना, तो -56 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 8 7 जाता है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। तो देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। 7 8 जा 56, एक माइनस है तो माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है और आंसर पॉजिटिव दिया गया है, तो यहाँ का आंसर निकालना है। तो ये जो 132 है उसको क्या करना होगा, 12 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 0 रिमाइंडर आया। मीन्स आंसर यहाँ का क्या होगा, 11 होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा नहीं, तो ये 11 को भी हम माइनस ले लेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ का जो इंटीजर है वो -11 होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है।